Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से मार्च मंथ की रीडिंग पता चलेगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मार्च मंथ का लकी क्रिस्टल लिब्रास आपके लिए निकल के आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं तुला राशि, स्टार्टिंग आपकी हो रही है टेम्परेंस, बैलेंस बनाने का कार्ड आ गया। तो मार्च मंथ में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कुछ डिसीज़न लेने पर कर सकते हैं। मतलब जो पेंडिंग आपके डिसीज़न पड़े हुए ना, वो कोई डिसीज़न आप ले सकते हैं। टेम्परेंस यहाँ पर शो कर रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को पहचान पा रहे हैं। रिकवरी वाला कार्ड इसको माना जाता है। तो अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक करियर चला आ रहा है, फेलियर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में चली आ रही है, छोटी छोटी सी बात की आपको बहुत टेंशन हो रही है ना लिब्रास, वो एनर्जी रिलीज होंगी। एक मेंटल पीस जो अभी मिसिंग चल रहा था, वो मेंटल पीस आपको दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। कई बार आप एक मिडिल पाथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। अगर आपको लग रहा है प्रोसेस थोड़ी लंबी हो रही है, आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो आप वेट करिए, लेकिन गलत डिसीज़न ना लें। क्योंकि आप कई बार गलत डिसीज़न ले लेते हो ना, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है लिब्रास। तो अपने डिसीजंस को विचार करके लीजिए। आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही है कि वो भी बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अराइज हो रखी हैं, टेंशन्स बहुत ज़्यादा अराइज हो रखी हैं, तो वो उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे और मार्च मंथ में आप दोनों में कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। वैसे ये मैं बताऊँ 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 नंबर एक चेंज को भी शो करता है और आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को शो करता है। नेक्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया। नाइट ऑफ सॉर्ड क्या कर रहा है, कोई फास्ट वे में ना आपके साइड एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई मैरिज प्रपोजल आपके साइड आ सकता है, या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन से आप मार्च मंथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड शो कर रहा है कि जो चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आए हैं अभी तक, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। एंड रिलेशनशिप वाइज आपको मैसेज निकल के आ रहे हैं लिब्रास कि आपका जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो आपका एक प्रॉपर वे में ना कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। ठीक है, एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और जो आर्ग्यूमेंट्स आपके लोगों के साथ हो रखे हैं, शायद आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, या आपके पर्सन के साथ ही, वो आर्ग्यूमेंट्स भी आपके रिलीज होंगे। लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए आप रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, लाइफ में स्टेप लेने के लिए आप रेडी हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट आपने गिव अप नहीं किया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप गिव अप कर देते हो और देखिए नेक्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, परेशानियां आपको ट्रैप कर लेती हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रखा है जो इन रियलिटी है ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम्स आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। मे बी फाइनेंशियली अभी आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं, तभी पेंटिकल में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं यहाँ पर। और आपको पता है ऐसा फील होता है क्यों आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आपकी हेल्प करने क्यों नहीं आते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि यूनिवर्स आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं। तो जो आप अभी हेल्प सर्च करते हो ना, तो वो सर्च आपको करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप इस की के थ्रू इस डोर को ओपन कर सकते हैं और डोर टू हैप्पीनेस आपके लिए ओपन किया जाएगा। ठीक है, जो वेटिंग एनर्जी आपकी चली आ रही है करियर में, रिलेशनशिप में, वो वेटिंग एनर्जी यहाँ पर रिलीज होंगी। और जो आपकी मटेरियल पोजेशंस हैं, जो आपकी बोलना चाहिए आपके लिए ही बनी हुई है, वो चीज़ें आपको यूनिवर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या जिस प्रपोजल का या
करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसमें आप सक्सेस देखेंगे। लेकिन गिव अप ना करें। ये मेंटल लेवल पर जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेज़ी एनर्जी में चले आ रहे हैं ना, इन्हीं सारी चीज़ों से आपको गुड बाय बोलना है। जजमेंट के साथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके साथ, लेकिन सरेंडर आपको करना है। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर करना शुरू करिए। स्पिरिचुअल लेवल पर ना आपकी एक अवेकनिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा आपका, और यहाँ पर ना एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। तो जो डिसीज़न अभी आप नहीं ले पा रहे थे करियर में, रिलेशनशिप में ना, तो एक मेजर वे में डिसीज़न लेना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें रिन्यू हो रही हैं, रीबर्थ हो रही हैं, नए वे में शुरुआत हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकता है। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं लिब्रास, तो विद अ मंथ आप ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेंस के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं लिब्रास। एस ऑफ वॉन्स, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। एस की एनर्जी ऑब्वियसली नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एक नए वे में, नए पर्सपेक्टिव के साथ आप लाइफ को डील करोगे। वॉन्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को आप गेन करोगे, या बिजनेस में आप जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड माना जाता है। तो जिस पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, मैंने बोला ना, वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप देख रहे हो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, एक्चुअली वो एनर्जी रिलीज़ होंगी और एक नई लाइफ में, न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही है। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी ही आप गेन कर रहे हो। एक सेंस ऑफ ह्यूमर आप में जनरेट हो रहा है, मतलब क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस टाइप की मेंटल कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अभी तक आप जो सिली डिसीजंस लिया करते थे ना, वो एनर्जी भी रिलीज़ होंगी। एक सही वे में लाइफ पर्सपेक्टिव को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पोटेंशियल आप में इंक्रीज़ हो रही है, कुछ नई चीज़ों को आप सीखने के लिए एकदम रेडी हैं। देखिए टावर आ गया, मतलब आपकी लाइफ में जो भी टफ सिचुएशन थी, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रखे थे, आप गिव अप एकदम ही कर बैठे थे लिब्रास, दिख रहा है। लेकिन वही एनर्जीज यहाँ पर रिकवर हो रही हैं। टावर मूवमेंट से आप कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं। तो अभी टावर क्यों आया है, आपको बताया जा रहा है कि मार्च मंथ में जितना ज़्यादा हो सके अपनी एनर्जीज़ पर फोकस बनाइए। तो जो डिस्ट्रप्टिव एनर्जी थी, जो अनएक्सपेक्टेड वे में निगेटिव चेंज आया था, वो सब कुछ रिलीज़ होगा और आप अपने वापस से बेस लेवल पर काम करने वाले हैं। अगर आप किसी नए करियर पाथ में एंटर हो रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि चीज़ें बहुत टफ हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। वही चीज़ रिलेशनशिप में है कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नए वे में शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि शायद चीज़ें जैसा आप चाह रहे हो वैसे है नहीं, बट कोई बात नहीं है। जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करोगे वैसे ही आपके फेवर में काम बनेंगे। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, बेस लेवल पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है लिब्रास। अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड में बोल रही हो ना, कोई तो है आपकी लाइफ में फास्ट वे में एंटर कर रहे हैं, और जो क्लैरिटी आप इनसे चाह रहे थे, जो एनर्जीज आप क्लियर करना चाह रहे थे, वही एनर्जी क्लियर होगी। अभी एक डिस्ट्रक्शन वाला मोड था ना, तो कंस्ट्रक्ट मोड में ना आपके सही आना चाह रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड रिपीटेशन के साथ आना तो शो कर रहा है एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो रहा है, किसी चीज़ का आप चार्ज लेने वाले हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड। तो जो प्रॉब्लम्स, जो टेंशन्स आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना लिब्रास, वो सब कुछ रिलीज़ होकर एक नए वे में नई शुरुआत आप कर सकते हैं। ओवरकम करना आपने सीख लिया है चीज़ों को, और विदाउट एनी हेजिटेशन आपको जो सही लगेगा आप वो एक्शन लोगे, वो एनर्जीज अपनी वर्कआउट कराओगे। अभी आपको हेजिटेशन था, प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, बट वो सब कुछ आप मार्च मंथ में रिलीज़ कर रहे हो। एक अलग ही लेवल की पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। मूव ऑन करना आपने सीख लिया है। लेकिन जो निगेटिविटी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना लिब्रास, इसी एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू करिए, तभी ऑटोमेटिक लाइफ में आप रीजनरेट कर पाएंगे और लाइफ को रीग्रो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नए रास्ते आपको ओपन किए जा रहे हैं, उस पर आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है।
उस पर आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। मार्च मंथ काफ़ी प्रोडक्टिव मंथ दिख रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, मार्च मंथ में क्या निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि लोग आपकी मदद करने आते नहीं हैं, आप इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ मैसेज क्या आया है, आपको बोला जा रहा है हेल्प लेने को। तो किससे हेल्प लेना है? एंजल्स। देख रहे हो बैक सपोर्ट में एंजल्स, भगवान आपके साथ हैं। तो अगर आप सही वे में प्रेयर्स करोगे ना लिब्रास, तो ऑटोमेटिक आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जिस टाइप की हेल्प आप चाह रहे हो। एक्चुअली ट्रस्ट आपको होना चाहिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। फेलिक्स क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो एक लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी आप गेन करोगे, ऐसा एक टाइम पीरियड आपका मार्च मंथ में स्टार्ट हो रहा है ना, जो आपको एक शाइनिंग मोड में लेकर जाएगा, जो आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन वाला फेस लेकर आएगा। एक क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आ सकता है कि टॉप लेवल पर आप जा रहे हो, सारे लोगों की एनर्जी फोकस में आप बनोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, है ना। कुछ तो आपको अचीवमेंट हो रहा है, गेन हो रहा है, सक्सेस को आप गेन कर रहे हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। एम्परर में क्या बोलती जा रही थी, टॉप लेवल पर जा रहे हो, एम्परर आ गया। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं। अब आप एम्परर बन रहे हो ना, तो कुछ ईगो क्लैशेस जो आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे, आपके पर्सन में ईगो कुछ ज़्यादा ही था ना, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। और आप एम्परर बन रहे हो तो वैसे ही लोगों का ध्यान रखोगे और इंट्रैक्शन आपका लोगों के साथ ज़्यादा हो सकता है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो आपको कुछ झुकने की ज़रूरत नहीं है गलत लोगों की वजह से। अगर आपसे 10 लोग एग्री नहीं करते हैं और आप सच का साथ दे रहे हो, यू आर इनफ। और यूनिकॉर्न्स है आपको सपोर्ट करने के लिए। गलत लोगों के साथ आपको भी गलत नहीं बनना है, बस इतना याद रखें। 10 लोग आपके अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन अगर आप सही हैं तो आप अकेले काफ़ी हैं, क्योंकि आप एम्परर हो ना। अकेले चीज़ों को डील करना आप जानते हैं, कर लोगे। एक्चुअली ईजी गोइंग आप लाइफ बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती होंगी, बट इन द लास्ट आप एम्परर बनते हैं। और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर लिब्रास मार्च मंथ में। यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए हैं, द सीड एंड कैरोस। देखिए, द सीड तो बता रहा है कि आप कितना प्रीशियस स्टोन होते हैं। एक्चुअली प्रीशियस पर्सनैलिटी रखते हैं। लोग आपको राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज में फंसाने की भी कोशिश करते होंगे, लेकिन इन द लास्ट आप जो सेंटर में है ना, आपके चारों ओर लोग रहते ही हैं। आपसे मे बी जेलसी भी रखते होंगे, लेकिन आपका देख लो आई प्रेजेंट है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप समझ जाते हैं चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा पर्सन एक्चुअली आपसे चाहता क्या है। आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एक्चुअली, तभी आप चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपका मैसेज, देन आपके पर्सन की एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। एक्चुअली जो डैमेज उन्होंने क्रिएट किया, टावर वही शो कर रहा था, डैमेज आपके पर्सन के साइड से क्रिएट किया गया है ना, तो उस चीज़ का हर्ट आपको भी एंड आपके पर्सन को भी है। दोनों की एनर्जीज यहाँ फिक्ट हो रही हैं, तभी टावर मूवमेंट यहाँ पर शो किया गया है। इसी चीज़ में आप दोनों को हीलिंग दी जा रही है, देन आप रीयूनाइट हो सकते हैं, देन कोई प्रपोजल यहाँ पर आ रहा है। अब आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। में भी आप उन्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, जो एनर्जीज अभी आपने शेयर की ही नहीं, जो टॉपिक्स आपको क्लियर करने चाहिए थे वो आपने डिस्कस किए ही नहीं। तो वो सीक्रेसी जो आप मेंटेन करके रखें ना, तो वो अपने पर्सन से शेयर कर सकते हैं। अभी चेक करते हैं, या आपके पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज। अब आपके लिए लकी स्टोन क्या निकल के आ रहा है मार्च मंथ में लिब्रास। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपके लिए एक बार और निकला हुआ है टाइगर्स आई स्टोन। इसका नेम एंड प्रॉपर्टी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ गुडविल, तो टाइगर्स आई तो वैसे ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन माना जाता है। एंड ये आपको जो गुडविल आपकी लाइफ में अभी नहीं आ पा रही थी, हैप्पी एनर्जी गेन नहीं कर पा रहे थे, जॉयफुल मोड में नहीं जा पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे।
ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, ग्रेटफुल आप रहोगे। नए लोगों से आप मिल रहे हो तो पॉजिटिव लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है। गुड फॉर्च्यून सिंपली आपकी लाइफ में आ रहा है, लक आपके फेवर में काम करेगा। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ये सबसे पहले नाम से ही क्लियर हो रहा है, टाइगर्स आई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में रिगेन कराएगा। और मैंने पहले ही बोला, आपसे जेलिसी रखने वाले लोग जो आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, आपको अफेक्ट करते हैं, तो सभी एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। करेज आप में बिल्ड होगी, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है। ब्लेसिंग्स तो आप रिसीव ही करते रहोगे, आपके चारों ओर ब्लेसिंग्स रहेंगी एक्चुअली। इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस बना पाओगे। और ये एक वॉरियर स्टोन माना जाता है, डिफेंडिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। आपके एटीट्यूड पर्सनैलिटी को देखते हुए वैसे ही लोग 10 बार सोचेंगे आपसे कनेक्ट होने में, क्योंकि इतनी पावर ये स्टोन रखता है। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा होगा ना, तो हेल्थ में रिकवरी आएगी। और टाइगर्स आई स्टोन, स्टोन ऑफ करेज भी इसको बोला जाता है। ग्राउंडिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। आपकी जो विश रहती है, आपकी जो डिज़ायर रहती है, उसको ये फुलफ़िल करता है। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आपका बन पाता है। तो अल्टीमेटली ये स्टोन आपको ग्रोथ ही लेकर आएगा। तो आप चाहें तो इस स्टोन को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।